ठीक 20 मिनट बाद मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले किसी भी तरह हमें वहाँ बॉम्ब प्लांट करना होगा। जो काम अधूरा रह गया वो आज पूरा होगा। प्लीज बैठिए। हम शार्प 6 बजे मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। उर्वशी, 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 ये क्या हुआ? कैसे तुम्हारी हालत ये है? प्रथा, प्रथा, प्रथा। प्रथा जिंदा है? हाँ महक, प्रथा जिंदा है। वो तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होने देगी। जिस टेंट में हथियार थे उसने उसमें भी आग लगा दी। वहां प्रथा जिंदा है और यहाँ ऋषभ जिंदा है। ये मियां बीवी मिलके मेरी प्लान की बैंड बजा रहे हैं। पर कोई ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना प्लान पूरा करके ही रहूंगी। महक, प्रथा, प्रथा जिंदा है। महक कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना होगा। आप सब यहाँ से चले जाइए, सब लौट जाइए। इस जगह पे खतरा है। प्लीज इस जगह को खाली कर दीजिए। सब चले जाइए। प्लीज मैम, पैनिक मत क्रिएट कीजिए। कौन है आप? चले चले आगे बढ़िए यहाँ से। जाइए जाइए प्लीज। रुकिए रुकिए, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। रुकिए रुकिए, स्टॉप, नो फायरिंग, नो फायरिंग। और डरे मत, इस सांप को भी यहां से निकाल सकते हैं बिना चोट पहुंचाए। पीछे होइए, चलिए पीछे, चलिए पीछे, गो बैक, पीछे चलिए, चलिए पीछे। ये अपने आप जाएगा। बाबा केदारनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय। मैंने सारे हथियार नष्ट तो कर दिए, फिर भी मेरा जी घबरा क्यों रहा है? इसका मतलब देशद्रोहियों का द्रोह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब भी कुछ है जो करने जा रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा। और ये महक भी कहीं दिख नहीं रही। मतलब जरूर कुछ है जो वो देश को तबाह करने के लिए करना चाह रही है, जिसे अंजाम देने की कोशिश कर रही है। मुझे महक को रोकना होगा। महक का पता तो लग गया, अब उसके इरादों का पता लगाना है। तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, हाँ? खुशी वाला शौक? ये सुनकर कि तुम्हारी प्रथा जिंदा है, शाबाशी नहीं दोगे क्या मुझे? कैसे मैंने तुम दोनों के बीच में नफरत की आग लगा दी, इतनी आग लगा दी, इतनी आग लगा दी कि प्रथा को कियारा बन के वापस आना पड़ा तुमसे बदला लेने के लिए। धोखे का डबल डोज। वहां प्रथा को लगा कि तुमने उसको धोखा दिया और यहाँ तुम्हें लगा कि प्रथा ने तुम्हें धोखा दिया, पर असल में तो धोखा एक्चुअली मैंने तुम दोनों को दिया था। हाँ, इतना बड़ा धोखा कि देखो आज तुम दोनों कहां से कहां हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, I'm gonna finish you. छोड़ो। शांति 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 शांति, इतना हाथ पैर मत घुमाओ, अपनी एनर्जी थोड़ा बचा के रखो, क्योंकि अभी भी तुमने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ये हमारा वो काम तो करेगा ना? ऑफ कोर्स ये हमारा काम करेगा, क्योंकि इसकी दुखती रग हमारी मुट्ठी में है। अब शुरू होगा इस खेल का फाइनल राउंड, और ये फाइनल राउंड इतना धमाकेदार होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक देश पर अपने ही देश को धोखा देगा। अब जाओ और वहां जाओ जहां इस देश की किस्मत लिखने वाले बैठते हैं, और उन सारे मंत्रिस को खत्म कर दो। मैं खुद मर जाऊंगा, पर तुम्हें इस देश के एक परिंदे को भी नहीं मारने दूंगा। मुझे पता था कि तुम्हारे खून के अंदर जो ये देशभक्ति है ना, ये जरूर यही बोलेगी। तुमने अपने बोल दी, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। देखोगे? ये देखो, जानते हो ये बच्ची कौन है? ये प्रथा और तुम्हारी बेटी है, और ये मेरी कस्टडी में है। मेरी बेटी, ये हाँ, ये तुम्हारी बेटी है। पर अब तक तुम्हारी बेटी और प्रथा जिंदा है, पर अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैं चाहती हूँ, तो तुम्हारी प्रथा और तुम्हारी बेटी खत्म, और उन्हें देख के तुम खुद ब खुद ही मर जाओगे। तो अब बोलो, इन्हें मार दिया जाए या इन्हें छोड़ दिया जाए? फाइनली मुझे एक मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, एंड आई प्रॉमिस यू सो कि मैं इन देशद्रोहियों को, देश के लोगों को तो क्या, देश की मिट्टी को भी मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। कैसी कश्मकश है, एक तरफ प्रथा और हमारी बेटी, और दूसरी तरफ हमारे देश की मिट्टी।
शाबाश। You are great, Hina, and your plan is super great. Hats off to you. अब शुरू होगा मेरा सबसे बड़ा खेल। वेलकम प्रथा, वेलकम। बस तुम्हारा ही इंतजार था। क्या सही टाइमिंग है तुम्हारी, हाँ? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन सा बड़ा खेल खेलने वाली हूँ। बस एक ऑडियंस की कमी थी और वो भी तुमने पूरी कर दी। आओ 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 और अपनी आंखों से देखो अपने देश को स्वाहा होते हुए। स्वाहा तो मैं तुम्हें कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया है? अगर जाके किसी को पकड़ना है तो उसे जाके पकड़े जो इस देश को तबाह करने वाला है। ओह, तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो कौन है। चलो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ। वो तुम्हारे दिल की बहुत करीब है और तुम्हारे बहुत बहुत खास। जरा गेस करो वो कौन है। बस प्रथा 15 मिनट और इस देश के मंत्री सब खत्म। हाईलाइट की बात तो ये है कि जो ये काम करने वाला है वो इस देश का सबसे बड़ा भक्त है। तो अगर तू उसको रोक सकती है तो रोक ले। कौन है वो जो मेरा सबसे खास है, मेरे दिल के सबसे पास है? हे शिव जी, अब आप ही इस पहेली को सुलझाइए। दिखाइए कि वो देशद्रोही कौन है, कहाँ छुपा है। ये कौन है जिसने शॉल ओढ़ा हुआ है? ऋषभ? हाईलाइट की बात तो ये है कि जो ये काम करने वाला है वो इस देश का सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि ऋषभ तो जिंदा है। पर ऋषभ तो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने देश के लिए तो अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, अपनी जान दे देंगे अपने देश के लिए। ये जरूर महक की कोई चाल है, उसी का बिछाया कोई जाल है। जरूर महक कोई खेल खेल रही है।
और उसने ऋषभ को अपना मोहरा बनाया हुआ है। मुझे ऋषभ को जाके रोकना होगा। सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। मुझे इस देश को भी बचाना होगा और इस देश के सबसे बड़े देश प्रेमी ऋषभ को भी महक के इस जाल से बचाना होगा। ऋषभ, ये क्या करने जा रहे हैं आप? विजय, तुम? मुझे लगा मैंने अभी ऋषभ को। अगर ऋषभ यहाँ नहीं है तो ऋषभ कहाँ है? इंस्पेक्टर विजय, ये शॉल आप ओढ़ लीजिए। पर ऋषभ और तुम? मैं गद्दारों ने भेजा मुझे इस देश से गद्दारी करने के लिए, पर मैं उन गद्दारों के साथ ही गद्दारी करूंगा। हर एक इरादा काट कर रख दूंगा उनका मैं। ऐसे हजारों लोग आए, हजारों गए, पर इस देश का एक बाल भी बाका नहीं कर पाए, और ना ही मैं करने दूंगा। अपना प्यार, अपना घर, अपना देश, सबको बचाऊंगा मैं, भले ही अपनी जान क्यों ना दांव पे लगानी पड़े मुझे। तू ही मेरा कर्मा, तू ही मेरा धर्मा, तू ही मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, मेरा दिल तुझ पर कुर्बान है। इंस्पेक्टर विजय, प्रथा को मेरा अलविदा कहना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। अलविदा दोस्त। क्या मतलब है अलविदा और मेरी बेटी का ख्याल रखने का? तो कहाँ है ऋषभ? क्या करने जा रहे हैं? हे शिव जी, मैं जानती हूँ महक ने ऋषभ को किसी जाल में फंसाया होगा, पर मैं अपने ऋषभ को जानती हूँ, वो अपने देश के साथ कभी कोई द्रोह नहीं होने देंगे। मैं नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने धरती माँ के सुहाग, मेरे देश को भी बचाऊंगी और अपने सुहाग को भी बचाऊंगी। मिस्टर जैन, ठीक 12 मिनट के बाद इस देश के सारे मंत्री शूट आउट। सोल में जो बंदा मिला ऋषभ नहीं, कोई और है। ऋषभ तो गायब है। ऋषभ ने धोखा दिया। 1 मिनट और गया। अब सिर्फ 11 मिनट बचे हैं और अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी हथियार के इस्तेमाल करने का। येती। यस, येती। एक आखिरी हथियार येती। अच्छा, आपने उसे बचा लिया। अब उस येती को आजाद करने का वक्त आ गया है।
अपने आप को यति से बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। एक ही बदबू है जिससे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो है गासलेट का तेल। गासलेट का तेल सूंघते ही वो पागलों की तरह चटपटा होता है, और मैंने वो गासलेट का तेल अपने शरीर पे लगा लिया है। अब यति सब पे अटैक करेगा सिवाय मेरे। जाओ यति जाओ, अब तो तुम तबाही मचा दोगी, कोई नहीं बचेगा। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और तुम्हें प्रथा भी नहीं रोक सकती। ये अचानक लोग चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? चलो 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 जल्दी करो, हमें गुप्त मार्ग से वापस भी जाना है। गया गद्दारों का सरदार। तुझे क्या लगा तू मेरे देश को तबाह करने आया है? नहीं, तेरी तबाही तुझे यहां लाई है क्योंकि आज तेरी मौत आई है।
जा। रुक जा जैंग, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी होगी। ए फौजी, मेरे पास बम है, बम। अगर तूने मुझ पर गोली चलाई तो समझ ले ये पूरा इलाका, सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। सर, मैसेज आया है कि इस जगह पर यति ने हमला कर दिया और वो इस वक्त
प्रेमी, देशभक्त, देश के फौजी, देख देख अब नजारा। 3 मिनट बाद तेरे देश के सारे मंत्री, सारे महामंत्री सब स्वाहा, सब खत्म। सब सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि आसपास कहीं बम प्लांट किया गया। हे भोलेनाथ, प्लीज मेरा साथ दीजिए आज।
तुम आ गई। मुझे तो आना ही था ना। हमारा साथ इस कायनात में लिखा है। हम बिछड़े थे दोबारा मिलने के लिए, मिल ही गए। मेरा प्यार मुझे फिर मिल गया है। मेरी जिंदगी में मेरा प्यार फिर लौट आया है। आई प्रॉमिस यू, फिर ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं मर भी जाऊंगा ना, फिर भी मेरा दिल हमेशा तुमसे प्यार करेगा। मैं कितना डर गया था। ऐसा लगा जैसे तुम्हें पाते पाते फिर खो दिया हो। और मैंने तो आपको खोकर दोबारा पाया है, क्योंकि शिव जी ने इस शिव भूमि पे हमारा फिर से मिलना लिखा है। इस बर्फ से वो फलक रहे ना रहे, हमारा प्यार हमेशा रहेगा। लेकिन प्रथा, मैंने सुना यहाँ कोई यति आ गया था। वो यति अब मर चुका है। मर चुका है? किसने मारा उसे? ऋषभ, हमारा देश अब भी खतरे में है। वो अभी खतरे से बाहर नहीं हुआ है। हिना का कुछ पता नहीं लग रहा, वो कहीं दिख नहीं रही। इसका मतलब हिना कुछ ना कुछ कर रही होगी हमारे देश को तबाह करने के लिए। तो ठीक है प्रथा, मैं जाकर हिना को ढूंढता। नहीं ऋषभ, हिना ने मुझे धोखा दिया है, तो इस धोखे का हिसाब किताब उसके साथ मैं करूंगी। आप उस मीटिंग रूम में जाइए और हमारे देश के कर्ता धर्ताओं को बचाइए। महक, कहाँ हो तुम? कहाँ हो महक? सामने आओ। कायरों की तरह किस बिल में जाके छुपी हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तो चाहे जितना भी चीखले चला ले, पर मैं सामने नहीं आऊंगी। शेष नाग रानी बनने के बाद उसकी कई जिम्मेदारियां, कई नियम होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। अगर कोई नागिन शेष नाग रानी को बुलाए, उसे जाना पड़ता है। महक, तुम आज सिर्फ एक नागिन नहीं, शेष नाग रानी हो, और एक नागिन के बुलाने पर एक शेष नाग रानी को आना ही पड़ता है। हे नाग रानी, मेरे सामने आओ। शेष नागिन आपको बुला रही है। आइए शेष नाग रानी।